प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोविड परिचालना संपर्क में देशर ग्रामांचल ब्लॉक जिला परिषद स्तर में कार्य करुवा क्षेत्र अधिकारी सीधासलख मत विनिमय करिसेंती। से कहिसेंती जे क्षेत्र अधिकारी माने कोरोना बेले कठिन काम करुछंती। बहु लोक कोविड रे पीड़ित होई भी काम रे लागिछंती। कर्मचारी माने निज निजर निकट संबंधी को हराई मध्य कर्तव्यनिष्ठार ज्वलंत निदर्शन पेश करिसेंती। क्षेत्र कर्मचारी माने जो भल भल काम करिसेंती ताहा लेखि प्रधानमंत्री को सह शेयर करबा लागि से अनुरोध जणाइछंती। बहुत से ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक घर नहीं जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अभी आपसे मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे अवसर मिला। वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं, लेकिन हर एक को तो संभव नहीं हुआ है। लेकिन हर एक के पास कुछ न कुछ नया था, कुछ न कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे। और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप मूलभूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट करके उसका उपयोग करते हैं। प्रति जिले में कोविड भी रही एहाकु सम्मुखीन हेबा लगी चैलेंज मध्य भिन्न भिन्न प्रकार रही। क्षेत्रीय अधिकारी माने एही चैलेंज को जिणिबा अर्थ कोरोना को जिणिबा। गाँ जिणिले जिला जिणिब, जिला जिणिले देश जिणिब। गाँ होउछि आमर बड़ सामर्थ्य। कोरोना युद्ध में क्षेत्र अधिकारी माने जड़े जड़े फील्ड कमांडर भावे काम करुछंती। क्षेत्र अधिकारी मानकर रणकौशल देश को कोरोना लड़ाई निश्चित रूपे विजय आनीदेव। स्थानीय कंटेनमेंट, टेस्टिंग, कलाबजार को रोकवा आदि कार्य क्षेत्र कर्मचारी माने लागि पड़िछंती। सेमानकर एही कर्तव्यनिष्ठा देशवासी को विश्वास देइछि बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। जिला स्तर रे क्षेत्र अधिकारी माने बहु सृजनात्मक कार्य करिसेंती। जदि सेमाने भाबुछंती जे आहुरी किछि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक, ताहाले सेमाने सीधासलख प्रधानमंत्री सह मतामत शेयर करि परिबे। निजर अभिमत लेखि प्रधानमंत्री पाखकु पठाई परिबे। कोरोना विरुद्ध रे मिलिमिशि लड़ाई करबाकु पड़िबो। क्षेत्र अधिकारी माने निजर अनुभव, अनुभूति और श्रेष्ठ कार्य पद्धति अन्य मानकु बांटिबाकु पड़िबो। एहा पड़ोसी जिला एवं अन्य राज्य मानक पई उदाहरण पालटियो बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है,
तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हम सब मिलकर के सोचेंगे, सब मिलकर के नई नई चीजें ले आएंगे, तब जाकर के हम कर पाएंगे। साथियों, आपके जिले की सफलता बाकी जिलों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, उनकी भी मदद कर सकती है। ଏବେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ, ଆଇସୋଲେସନ୍, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। साथियों, इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है, और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ କଲାବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। उसका कष्ट दूर हो, उसको मदद मिले, हमें ऐसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना है। इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ति पहुंचता है तो या उससे संपर्क करता है, उसकी बात सुनता है, तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है। बीमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। साथियों, कोविड के अलावा आपको अपने जिले के हर एक नागरिक की ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ ବିନିମୟ କାଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେସବୁକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन कराते समय इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परेशानी कम से कम हो, किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। साथियों, पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर दिया। जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं
वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएंगे। कोरोना युद्धରେ टीकाकरणର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗୁଆ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ରୂପାୟନରେ ବିଶେଷ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଟିକା ଯେଭଳି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚାପକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ କରିଦେବ। ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଦେଶକୁ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ସଙ୍କଟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। बरसात के मौसम में हम सब जानते हैं कि आप जो रोजमर्रा सरकार के कामों में जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही जून महीना सामने आना शुरू होता है, आपका ध्यान मौसम, बारिश क्या हो सकता है, क्या कर, उसमें जाता ही है। काफी आपको अटेंशन देना पड़ता है। और इस बार भी बारिश अब शुरू होने जा रही है, तो स्वाभाविक आपको बरसात के मौसम की जो चुनौतियां हैं, जो एक्स्ट्रा आपके लिए बर्डन भी होती हैं, जिम्मेवारी भी होती हैं, और इसलिए आपको बहुत तेजी से अपनी जरूरतों को मैप करना है और जरूरी प्रबंध करना है। अब कई बार तेज बारिश के कारण बिजली चली जाती है और कहीं अस्पताल में बिजली चली गई तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा ऐसे समय। तो ये चीजें अभी से हमको सोचनी पड़ेगी। ଏହି ମତ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟମାନେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଦେଶକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ତେବେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରୋନା ହରାଇବାରେ ଦେଶକୁ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपकी जिले की सारी टीमें एक विश्वास के साथ, संकल्प के साथ एक एक गांव को कोरोना से बचाना है, इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो, इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बड़ा काम है, फील्ड में रहना है। आपके स्वास्थ्य का भी जरूर ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और आप जिस क्षेत्र को संभाल रहे हैं वहां के एक एक नागरिक के स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपका नेतृत्व काम आए, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।